ओम नमः शिवाय। 18 फरवरी सन 2023 को अर्थात कल महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि 18 को मनाएं या 19 को। तो शास्त्र के अनुसार 18 को ही मनाना चाहिए, क्योंकि कल 8:02 तक 18 तारीख को त्रयोदशी तिथि विद्यमान रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी और 19 तारीख को शाम को 4 बजे तक जो है वो चतुर्दशी है। उसके बाद में जो है अमावस्या लग जाएगी। इसलिए चतुर्दशी तिथि अगर मध्य रात्रि में अर्थात निश्चित काल में हो तभी इस व्रत को मनाना चाहिए और इसकी पालना करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र का मत है कि शिव और अन्य देवताओं में कोई अंतर नहीं है। दूसरा, भगवान शिव को त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों तिथियां अति प्रिय हैं। रुद्र हृदय उपनिषद में कहा गया, सर्व देवात्मको रुद्र सर्व देवास्वात्मका, अर्थात सभी देवताओं में रुद्र और सभी रुद्रों के अंदर देवताओं का वास है, उनकी आत्मा जो है वो विराजमान है। इसलिए कोई भेद नहीं है। अब बात करते हैं शिवरात्रि की। तो सुबह स्नान ध्यान आदि अपने निमित्त कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात आप भगवान शिव का जो है पूजन और यजन कीजिए। मंदिरों में जाते हैं तो कल सूर्योदय के बाद ही मंदिरों में जाकर के या अपने घर में भी पूजन करने का विधान है। क्या क्या करना चाहिए उस संदर्भ में बात करते हैं। 8 प्रकार से हम जो है वो भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं और इन 8 प्रकार से करने का फल भी भिन्न भिन्न प्रकार से बताया गया है। शिव पुराण में कहा गया कि यदि जल धारा से हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो जल की वृष्टि होती है और दूसरा ज्वर शांत होता है और मानसिक तनाव से मुक्ति भी प्राप्त होती है। अब कोई कह भी सकता है कि जल वृष्टि से हमें क्या लाभ होगा। जल वृष्टि होगी तो ही अनाज उत्पन्न होगा। अनाज जो है उत्पन्न होने से ही सभी जीवों का पेट भी भरा जाएगा, इसलिए भी ये बात कही गई। दूसरा, गन्ने का रस है जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और प्रतिष्ठा बढ़ती है। आप गन्ने के रस से भी कर सकते हैं। तीसरा, गाय के दूध से भी आप अभिषेक कर सकते हैं, संतान की प्राप्ति होती है और संतान उत्पन्न होने में यदि किसी प्रकार की बाधा है तो वो भी शांत होती है। शक्कर मिश्रित दूध से भी कर सकते हैं, इसमें बुद्धि और चातुर्य की वृद्धि होती है। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हों उनसे अब आप शक्कर मिश्रित दूध से भगवान शिव का अभिषेक कराइए और रिजल्ट देखिए बड़े सुंदर मिलते हैं। शहद से करने से त्रिविध तापों और पाप क्रम से छुटकारा मिलता है। साथ ही तपेदिक रोग हो तो उसका भी शमन होता है और देसी घी से करने से वंश की वृद्धि होती है। साथ में सरसों का तेल से अगर करते हैं तो शत्रुओं का नाश होता है और जो भी कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें अगर कोई बाधा है, अड़चन है तो उसका भी शमन होता है। और तीर्थों के जल से करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब क्या करें, सिर्फ हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि एक तो कल काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए शिवरात्रि के दिन। कदम, केवड़ा और केतकी इन तीनों के पुष्प वर्जित हैं। तीसरा जो है वो आप तुलसी की माला ना पहने और शंख से अभिषेक ना करें। मात्र इतना सा ध्यान रखना है, क्योंकि भगवान शिव आशुतोष है, उनको तो पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करने मात्र से ही वो सब कुछ देने में समर्थ है। तो कल जब भी हम अभिषेक करें तो आप चाहे पंचाक्षरी मंत्र का पाठ कीजिए, चाहे आप ओम त्र्यंबकम यजामहे आदि जो मंत्र हैं उनका भी आप पाठ कर सकते हैं। साथ ही ये ध्यान रखें कि कल जो है वो 4 प्रहर जो है वो कब प्रारंभ होंगे। तो कल शाम को 18 बजे यानी 6:21 से 9:31 तक पहला प्रहर चालू होगा। दूसरा प्रहर रात को 9:31 से रात्रि 12:41 तक रहेगा। तीसरा प्रहर रात्रि 12:42 से शुरू होकर सुबह 3:51 तक रहेगा और चौथा जो प्रहर है वो 3:52 से लेकर प्रातः 7:01 तक व्याप्त रहेगा। इसमें भी विशेष बात यह है कि आप जो चौथा प्रहर है जो 3:52 से और 7:01 तक रहेगा, इस समय आप अपने व्रत की पालना कर सकते हैं। इस समय आप अपना व्रत समाप्त कर सकते हैं। दूसरा, निश्चित काल जो है वो रात्रि 12:24 से 1 बजे तक रहेगा। इस समय भी अगर आप भगवान शिव का जो है पूजन यजन करते हैं तो विशेष लाभ मिलता है। साथ ही इसके साथ में अगर महिमन स्तोत्र, रुद्राभिषेक आदि जो हम करते हैं अगर वो भी करते हैं तो विशेष महत्व होता है उसका। तो इस प्रकार से हम इस पर्व को मनाएं और कल 18 तारीख को ही मनाएं, 19 तारीख को ये पर्व नहीं मनाया जाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।